हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुहसिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। स्टार्ट करते हैं आज की बायोलॉजी की क्लास को, जहाँ पर हमने कल ब्रेन के पार्ट्स के बारे में जान लिया था कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से पहले पार्ट यानी कि अग्र मस्तिष्क के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अग्र मस्तिष्क यानी कि फॉर ब्रेन, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है अग्र मस्तिष्क है, उसका सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम जो है अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सेरेब्रम अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और ये कॉन्शियस ब्रेन कहलाता है। कॉन्शियस ब्रेन यानी कि चेतन मन। जब हम जागते होते हैं तो चेतनाएं जाग जाती हैं, इस तरीके से आप याद कर देते हैं। और ये जागते समय सबसे ज़्यादा काम करता है, यानी कि अग्र मस्तिष्क जागते समय सबसे ज़्यादा काम करता है। और इसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम है। और ये कॉन्शियस मन है, कॉन्शियस ब्रेन है, और इसको चेतन मन हिंदी में कहा जाता है। जागते समय सबसे ज़्यादा काम यही करता है। ये इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर को कंट्रोल करता है। तो हमारी बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो यही करता है, सेरेब्रम करता है, यानी कि अग्र मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। और सेरेब्रम क्या है? अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जो कि चेतन मन भी कहलाता है और हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर को कंट्रोल करता है, निर्देशित करता है या नियंत्रित करता है। इसके अलावा ये ऐच्छिक कार्य, ठीक है, ऐच्छिक कार्य को भी कंट्रोल करता है या ऐच्छिक कार्य करवाता है। अब ये ऐच्छिक कार्य कौन से होते हैं? तो वो सभी कार्य जो हम अपनी मर्जी से करते हैं वो सब ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है। वो सभी कार्य जो हम अपनी मर्जी से करते हैं ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत आएगा। वो काम कौन करवाता है? सेरेब्रम करवाता है, अग्र मस्तिष्क करवाता है, अग्र मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये बुद्धिमत्ता का केंद्र कहलाता है। बुद्धिमत्ता का केंद्र यानी कि सीट ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता का केंद्र कहलाता है अग्र मस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब कोई व्यक्ति जो कि अल्कोहलिक है, जो कि अल्कोहल ले रहा है, ठीक है, तो वो सबसे पहले अग्र मस्तिष्क के सेरेब्रम पर प्रभाव डालता है यानी इफेक्ट करता है। तो मनुष्य ये क्या कर रहा था? सेरेब्रम क्या कर रहा था? ये हमारी इच्छा शक्ति को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद उस व्यक्ति को होश नहीं रहता एंड वो सब भी बोल देता है जो उसको नहीं बोलना होता है। तो ये अल्कोहल क्या करता है? फॉर ब्रेन के यानी कि अग्र मस्तिष्क के सेरेब्रम पर इफेक्ट डालता है। और सेरेब्रम क्या था? अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग था, जो कि कॉन्शियस माइंड या चेतन मन भी कहा जाता था। तो इसका एक और नाम आपको पता चल गया, ये बुद्धिमत्ता का केंद्र है यानी कि सीट ऑफ इंटेलिजेंट है। और जितना सेरेब्रम डेवलप होगा व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होगा, ठीक है। इसका मतलब सेरेब्रम जितना ज़्यादा यानी अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है सेरेब्रम, वो जितना ज़्यादा डेवलप होगा, जितना उसमें डेवलपमेंट आता जाएगा, व्यक्ति उतना ज़्यादा बुद्धिमान होता जाएगा। सेरेब्रम सेंसरी सेंटर को भी कंट्रोल करता है या निर्देशित करता है या नियंत्रित करता है भी बोल सकते हैं। अब ये सेंसरी सेंटर कौन कौन से होते हैं? हम जानते हैं कि मनुष्य के पास 5 प्रकार की इंद्रियां यानी ज्ञान इंद्रियां पाई जाती हैं। सेंसरी ऑर्गन्स कितने पाए जाते हैं मनुष्य के पास? 5 पाए जाते हैं, ठीक है। उनमें से आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, अपने नाम भी जानते ही होंगे आप। अर्थात ये सेरेब्रम के कारण ही पता चलता है, ठीक है। हम कुछ खा रहे हैं तो उसका स्वाद हमें आया तो हमारे ब्रेन ने हमें सिग्नल दिया कि ये मीठा है या ये खट्टा है, ठीक है। टच किया, अब हमने तवे को टच किया तो हमें इससे पता चला कि तवा गर्म है, ठीक है, या ठंडा है। इसी तरीके से और स्मेल की बात की जाए, हम नाक के द्वारा हम सूंघते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसी स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल आ रही है या फिर बैड स्मेल आ रही है। तो ये सब ये जो सिग्नल्स दे रहा है ये हमें ब्रेन के द्वारा आ रहे हैं। और कौन से ब्रेन के पार्ट के द्वारा आ रहे हैं? तो आप बोलेंगे कि ये सेरेब्रम के द्वारा आ रहे हैं और ये अग्र मस्तिष्क का यानी कि फॉर ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर
अग्र मस्तिष्क के बारे में भी बात की जा रही है, जिसका दूसरा भाग कौन सा है, जिसका दूसरा भाग है थैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस के बारे में बात कर लेते हैं। थैलेमस क्या होता है? थैलेमस को चौकीदार या गेट कीपर या रिले सेंटर कहा जाता है। थैलेमस को क्या कहा जाता है? चौकीदार कहा जाता है, गेट कीपर कहा जाता है या फिर रिले सेंटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कंट्रोल करता है कि कौन सा सिग्नल मस्तिष्क तक भेजना है और कौन सा सिग्नल मस्तिष्क तक नहीं भेजना है। यानी कि ये बेकार की चीज़ों को मस्तिष्क तक नहीं जाने देता बार बार। अब आपको इसको कैसे समझना है? पहले क्लासेस में क्या होता था, छोटे टाइम में, पुराने टाइम में बच्चों की पिटाई की जाती थी। क्या किया जाता था? मोस्टली बॉयज़ के साथ ऐसा ज़्यादा होता था कि उनका हाथ पकड़ करके टीचर उस पर स्केल से मारता था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने होमवर्क नहीं किया होता था तो उनको मारता था। एक बार मारता था, बच्चा बहुत डरता था, मारता रहता था। फिर ये जो मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का ये वाला जो भाग है ना, थैलेमस, इसको ये लगता है कि ये तो बहुत बेकार की सिग्नल है, इसको बार बार, क्योंकि उसको अच्छा तो फील नहीं हो रहा होगा ना पिट करके, तो इसीलिए इस वाली फीलिंग को वो हटा देता है और ये कंट्रोल करता है कि कौन सा सिग्नल मस्तिष्क तक भेजना है और कौन सा नहीं भेजना है। वहाँ पर उसको थोड़ी देर बाद, इसीलिए वो बोला जाता है ना कि बच्चे ढीठ हो गए, तो बच्चे ढीठ नहीं होते हैं, क्योंकि माइंड में ऐसा एक भाग होता है जो कि ये कंट्रोल करता है कि हमें कौन से सिग्नल को लेना है, हमें अच्छे सिग्नल को लेना है, हमें गलत सिग्नल को जो पसंद नहीं आ रहा है उसको बार बार से नहीं लेना है। इसको मजबूत होना चाहिए। अब अग्र मस्तिष्क के तीसरे पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के बारे में जान लेते हैं। तो ये हार्मोनल फंक्शन है, यानी कि हार्मोनल फंक्शन है, हार्मोन्स की तरह काम करता है। ये इमोशंस यानी कि भाव को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर पूरे 100% इमोशंस की बात नहीं की जा रही है, यानी कि ये सभी प्रकार के इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता है। ये लगभग 80% इमोशंस या भावों को कंट्रोल करता है या निर्देशित करता है या नियंत्रित करता है। ये वाटर लेवल को या जल स्तर को कंट्रोल करता है। वाटर लेवल को ये कैसे कंट्रोल करेगा? तो अब आपकी बॉडी में मान लिया हाइड्रेशन की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है, तो ये क्या करेगा? ये उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। उसके लिए आपको क्या लगेगी? प्यास लगेगी, देन आप पानी पिएंगे। ताप नियंत्रक है, यानी कि हमारी बॉडी का एक फिक्स्ड टेम्परेचर है जो कि आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कौन करता है? अग्र मस्तिष्क का तीसरा वाला जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो आपके टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का या नियंत्रित करने का काम करता है। वो कैसे कंट्रोल करता है? एक फिक्स टेम्परेचर है हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, जिसको बोला जाता है फीवर हो गया है, तो उससे हमारी बॉडी से हीट निकलने लगती है। तथा इनडायरेक्टली रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करेगा? तो ब्लड प्रेशर को ऐसे कंट्रोल करेगा, क्योंकि ब्लड में प्रेशर आ जाना। ठीक है, ब्लड में प्रेशर कब आता है? जब ब्लड गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है। तो ब्लड थिन कैसे होगा? क्योंकि ये क्या कर रहा है, किसको कंट्रोल कर रहा है? ये वाटर लेवल को कंट्रोल कर रहा है। पानी ज़्यादा होगा, ब्लड में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन में ये इनडायरेक्टली जो है रक्तचाप को यानी कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल या नियंत्रित कर सकता है। भूख एवं प्यास और पसीना आना भी यही कंट्रोल करता है। ठीक है, भूख एवं प्यास और पसीना आना, स्वेटिंग को भी यही कंट्रोल करता है। ये थैलेमस के नीचे उपस्थित होता है। ठीक है, इसके ऊपर कौन उपस्थित होता है? थैलेमस उपस्थित होता है, जो कि अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है। तीसरा हम ये पढ़ रहे हैं हाइपर थैलेमस, और ये थैलेमस के नीचे उपस्थित होता है। इमोशंस में जैसे कि बात की जाए तो इमोशन में सैड यानी कि दुखी है, हैप्पी है, खुश है, जॉय है, डिप्रेशन है, जेलिसी आ गई, सुसाइड के ख्यालात आते हैं। इस तरीके की जो भी बातें हैं वो सब इसके हाइपर थैलेमस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। अब जब हमारी बॉडी में वाटर लेवल कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स बनाता है जो वाटर लेवल को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। ये इस तरीके से भी हमारी बॉडी में वाटर लेवल को, पानी की जो स्तर है उसको मेंटेन करता है। किस तरीके से? जब बॉडी में वाटर लेवल कम हुआ,
पानी की कमी हुई, तब इसने कुछ ऐसे हार्मोन्स जनरेट किए जो कि वाटर लेवल को इंक्रीज यानी कि बढ़ाने में मदद करते हैं। और जब प्यास लगती है तो भूख भी लगती है और तो बॉडी की टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करने का काम भी इसी का है, कंट्रोल करने का काम भी इसी का है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मिड ब्रेन के बारे में यानी कि मध्य मस्तिष्क के बारे में। अभी तक हम सब कुछ जो भी पढ़ रहे थे फोर ब्रेन के बारे में यानी कि आपका अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने उसके 3 पार्ट्स पढ़ लिए थे। कल की हमने वीडियो में मिड ब्रेन के बारे में इतना ही पढ़ा था कि उसका कोई भी पार्ट नहीं होता, पार्ट होते हैं तो अग्र मस्तिष्क के होते हैं, साथ में पार्श्व मस्तिष्क जो तीसरा वाला पार्ट है मस्तिष्क का उसके होते हैं। तो यहाँ पर मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है यानी इसका काम क्या है। इसका काम है अग्र मस्तिष्क एवं पार्श्व मस्तिष्क को जोड़ना और ये सुनने और देखने का सहायक केंद्र होता है। यानी कि सुनना और देखने का काम कौन कर रहा है तो वो मध्य मस्तिष्क के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल आपके दिमाग में चीज़ आ रही होगी, अग्र मस्तिष्क का सेरेब्रम जो कि उसका सबसे बड़ा पार्ट था वो भी यही काम कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क भी सुनने और देखने का सहायक केंद्र बना हुआ है और ये अग्र मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है। अब लास्ट पर आ जाते हैं यानी कि पार्श्व मस्तिष्क या हिंड ब्रेन जिसको बोला जा रहा है, जिसका एक पार्ट ले लिया है, जिसके भी 3 पार्ट थे। जिसका पहला पार्ट है यहाँ पर सेरेबेलम। सेरेबेलम के बारे में जान लेते हैं। ये भी स्मॉल ब्रेन या लघु मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि पार्श्व मस्तिष्क का एक भाग है जिसको सेरेबेलम कहा जाता है एंड वो स्मॉल ब्रेन या लघु मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। ये सेरेब्रम को सहायता प्रदान करता है। सेरेब्रम क्या था? सेरेब्रम अग्र मस्तिष्क का एक सबसे बड़ा भाग था। सेरेबेलम शरीर की स्थिति एवं संतुलन बनाने में मदद करता है। यानी कि एक व्यक्ति, क्योंकि हम लोगों के चलने का एक पैटर्न होता है, अलग अलग मनुष्य अलग अलग पैटर्न से आगे चलता है चलने का, तो हम जब चलते हैं तो एक बैलेंस में हमारी बॉडी रहती है। उस शरीर की स्थिति, उस पोजीशन और उस बैलेंस को बनाने में मदद कौन करता है? तो आपका आंसर बन जाएगा पार्श्व मस्तिष्क का भाग यानी कि सेरेबेलम। इसके बारे में आगे जान लेते हैं। वो ये है कि ये सोते वक्त सबसे ज़्यादा काम करता है और अचेतन मन भी इसी को कहा जाता है, यानी कि सबकॉन्शियस ब्रेन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सोते वक्त सबसे ज़्यादा काम करता है, अचेतन मन। ठीक है, सबकॉन्शियस ब्रेन इसको कहा जाता है, जिसके बारे में आप सीडीपी में पढ़ते हैं। ये बॉडी में डेजावू, अब ये डेजावू क्या है, इसको कंट्रोल करता है। डेजावू क्या होता है? कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम रियलिटी में कहीं जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि इस जगह पर तो हम कभी आ चुके हैं और हमें याद नहीं आता कि हम कब उस जगह पर पहुंचे हैं या हमने उस जगह को कब देखा है। या फिर हम किसी इंसान को देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमने इसको देखा है, हम इससे मिल चुके हैं, लेकिन ना तो हमें ये याद आता है कि हमने उसे कहाँ देखा है और ना हमें ये पता चलता है कि हमने उसको कब हम उससे मिले। ठीक है, तो वो याद नहीं आता, तो वो या तो कभी हमने कहीं ना कहीं देखा होता है, कभी सपने में देखा होता है या फिर रियल में कहीं देखा होता है, तो उस तरीके से होता है। उसका कोई ख़ास मतलब नहीं है, ये सबके साथ होता है, एक नॉर्मल सी चीज़ है। और कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि व्यक्ति या वस्तु को देखने पर लगता है कि इसको कहीं पर देखा है पर याद नहीं आता, या तो सपने में या रियलिटी में उसको देखा होता है। यही कंडीशन डेजावू कहलाती है। ये जो कंडीशन है ना, ये डेजावू कहलाती है। और इसको कौन कंट्रोल करता है? तो इसको कंट्रोल करता है सेरेबेलम, जो कि पार्श्व यानी पीछे वाले मस्तिष्क का स्मॉल ब्रेन कहा जाता है, एक पार्ट है। लघु मस्तिष्क सेरेबेलम को कहा जाता है। अब इसके दूसरे वाले पार्ट के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है पोन्स वरोली। ठीक है, पोन्स वरोली ये एक पुल है या ब्रिज है और ब्रिज की भांति काम करता है। कैसे है ये ब्रिज? क्योंकि ये मध्य मस्तिष्क और मेडुला के बीच का एक ब्रिज है। ठीक है, ये एक ब्रिज है मध्य मस्तिष्क और मेडुला। मध्य मस्तिष्क के बारे में हमने अभी ऊपर जाना था। ठीक है, सुनने और देखने में कंट्रोल करता था इस वाली इंद्रियों को, और मिड उसका कोई पार्ट नहीं था। ठीक है, मध्य मस्तिष्क का, मिड ब्रेन का। मेडुला, लेकिन यहाँ पर जो मेडुला लिखा है वो अपने आप में पार्श्व मस्तिष्क का एक भाग है। ठीक है, और तो मेडुला
ओब्लांगाटा, ये क्या होता है, इसे जीवन का केंद्र कहा जाता है, विटल सेंटर कहा जाता है, जीवन का केंद्र कहा जाता है, और यही हमारे ब्रेन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि ये पीछे का भाग है। कभी कभी आपने टीवी वगैरह में, एक्शन मूवीज़ में देखा होगा कि हीरो क्या करता है, किसी एनिमी को जब उसे मारना होता है तो वो पीछे वाले भाग को एकदम से मारता है, ये एकदम से टूट जाता है, तो वहीं पर इंसान ख़त्म हो जाता है, फिर उसको ख़त्म होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। इसलिए ये जीवन का केंद्र कहा जाता है और ये हमारे ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये सारे अनैच्छिक काम वो काम होते हैं जिनको हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, वो अपनी ही मर्ज़ी से होते हैं, स्वयं होते हैं, ठीक है। जैसे कि हार्ट व किडनी के जो फंक्शन है, अब हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करना, तो हार्ट के काम हमारी मर्जी से तो नहीं हो रहा, ब्रीथिंग है, सांस लेना, ये सब कुछ हो रहा है, मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है। किडनी के फंक्शंस हैं, हार्ट के फंक्शंस हैं, छींक आनी है तो आ रही है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आंखें पलक झपक रहे हैं आप तो झपक ही रहे हैं, खांसी, हिचकी, ये सब अनैच्छिक आमों के अंतर्गत आते हैं। और इनको कौन कंट्रोल करता है, तो पार्श्व मस्तिष्क का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसको जीवन का केंद्र कहा जाता है, यानी कि मेड्यूला, इन सबको नियंत्रित कर रहा है, यानी कि कंट्रोल कर रहा है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। सारी चीज़ें ब्रेन के बारे में, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में और उनके सब पार्ट्स के बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ा। आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आकर के एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। साथ में चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करते ही चलिएगा, एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।